एक स्थापित मंदिर जहां अगर शाम के 6 बजे के बाद कोई गया तो वो पागल हो जाएगा या फिर मारा जाएगा। पर क्या हुआ जब कुछ लालची इंसान खजाने की तलाश में उस मंदिर में गए। तो दोस्तों हम समीक्षा करेंगे साउथ इंडस्ट्री की एक ब्लॉकबस्टर मूवी मायोन को। ये एक माइथोलॉजी पर बेस्ड मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग्स मिली है। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की मूवी समीक्षा को। तो मूवी शुरू होती है एक तांत्रिक को दिखाने से जो कि पर्वतों के बीच में बैठा तपस्या कर रहा होता है। फिर हम एक मंदिर के पुजारी को देखते हैं जिनसे उनका भांजा मूर्ति जिद कर रहा होता है कि आज रात मुझे इस मंदिर में रुकना है ताकि मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकूं कि आखिर रात को इस मंदिर में होता क्या है। ये सुनकर पंडित जी थोड़ा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तू ये क्या कह रहा है, तुझे पता है ना मंदिर में शाम को 6 बजे के बाद कोई भी नहीं रुकता है। वह उसे मंदिर में रुकने से साफ मना कर देते हैं, लेकिन मूर्ति फिर भी शाम को 6 बजे के बाद उस मंदिर में ठहर जाता है। पर यहाँ पर ठहरना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ मूर्ति जब रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल निकालता है तो वो देखता है कि उसका मोबाइल खराब हो चुका है। साथ ही अब वह इस मंदिर में कुछ असाधारण गतिविधियों को महसूस करने लगता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वह भ्रमित होने लगता है और फिर उसे अपने समक्ष एक विशाल सर्प दिखाई देता है और संभवतः यहाँ वह मारा जाता है। इसके बाद मीडिया में न्यूज आती है कि शहर में रहस्यमय तरीकों से आर्कियोलॉजिस्ट की मौतें हो रही है जो कि प्राचीन वस्तुओं, मूर्तियों इत्यादि पर अनुसंधान कर रहे थे। फिर हम मूवी के मेन कैरेक्टर अर्जुन को देखते हैं जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है और इस समय वह अपने जूनियर्स को आर्कियोलॉजी के बारे में लेक्चर दे रहा है। फिर हम देवराज नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि प्राचीन वस्तुओं, मूर्तियों, एंटीक चीजों आदि की स्मगलिंग का काम करता है। अब पुलिस देश में हो रही इन प्राचीन वस्तुओं की स्मगलिंग से परेशान थी, इसलिए पुलिस ने इस संबंध में एक मीटिंग रखी है। यहाँ बताया जाता है कि कुछ लोग विदेशों में अरबों रुपयों की एंटिक्स और प्राचीन वस्तुओं की स्मगलिंग कर रहे हैं और इन सब में इनका लीडर सेंस फरारो नाम का एक शख्स था। और पुलिस किसी भी कीमत पर सेंस फरारो को पकड़ना चाहती थी क्योंकि पुलिस को यह भी शक था कि शहर में हो रही आर्कियोलॉजिस्ट की मौत के पीछे हो ना हो सेंस फरारो का हाथ है। यहाँ वासुदेवन नाम का एक ऑफिसर इस केस की जिम्मेदारी लेता है। आगे हमें पता चलता है कि अर्जुन और देवराज ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और ये दोनों ही प्राचीन वस्तुओं और मूर्तियों की स्मगलिंग का काम करते हैं, जिसमें अर्जुन बेसिकली देवराज द्वारा लाई हुई प्राचीन मूर्तियों और वस्तुओं का डुप्लीकेट बनाता है और फिर ओरिजिनल वाली को ये दोनों ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। अब एक दिन अर्जुन टीवी में देखता है कि यदि किसी गोल चीज जैसे कि चांद, पृथ्वी, बोतल इत्यादि के डायमीटर को लंबाई से डिवाइड किया जाए तो उसका मान 3.14 आएगा जो कि पाई का भी मान होता है। तो इस बात को ध्यान रखना दोस्तों क्योंकि ये आगे काम आएगी। अब इन्होंने छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली थी, तो अब ये दोनों मायोन नाम की एक जगह पर स्थित होलीकुंडा कृष्णा नामक एक मंदिर के गुप्त खजाने की चोरी का प्लान बनाते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले देवराज को उसी मंदिर के एक कमरे में कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली थी और जब उसने उन्हें डिकोड किया तो उसे पता चला कि उस मंदिर के एक सीक्रेट कमरे में खजाना रखा हुआ है। तो अब रिसर्च के बहाने ये दोनों मायोन नाम की उस जगह पर पहुंचते हैं। इस रिसर्च टीम को वही वासुदेवन नाम का ऑफिसर लीड कर रहा था जिसमें अर्जुन और देवराज ये दोनों तो थे ही, साथ ही हम अंजना, डीके और मदन को भी देखते हैं। अब रात को अर्जुन अरुमुगम नाम के एक आदमी के साथ बैठा होता है तो वह उससे मंदिर में चलने को कहता है। तब अरुमुगम उससे कहता है कि साहब शाम को 6 बजे के बाद कोई भी उस मंदिर में नहीं जाता है क्योंकि 6 बजे के बाद अगर कोई उस मंदिर में गया तो वो पागल हो जाएगा या फिर मारा जाएगा। तब हमें पता चलता है कि जिस मंदिर के खजाने को ये चोरी करने आए थे वो वही मंदिर था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद अर्जुन देवराज से मिलता है तो वह इसे बताता है कि 900 साल पहले अर्जुन रायार नामक एक राजा ने अपने पड़ोसी राज्य पर हमला कर वहां से खूब धन संपत्ति और सोना हासिल किया। फिर अर्जुन रायार ने वह सारी संपत्ति मतलब खजाना मंदिर में एक सीक्रेट कमरा बनाकर वहां छुपा दिया था। देवराज आगे कहता है कि उस खजाने में न केवल सोने आदि के आभूषण बल्कि उसमें ग्रीक और रोम के प्राचीन सिक्के भी मिल सकते हैं। अगर वह खजाना हमारे हाथ लग जाए तो हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ अंजना, डीके और मदन ये तीनों भी आते हैं। यहाँ देवराज अर्जुन से कहता है कि खजाने को ढूंढने में ये तीनों भी हमारी मदद करेंगे। तब हम समझ पाते हैं कि ये पांचों ही खजाने को हासिल करना चाहते थे जो कि वासुदेवन के अंडर रिसर्च के बहाने यहाँ आए थे, जबकि वासुदेवन को तो खजाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर देवराज उन तीनों से कहता है कि आज से अर्जुन ही तुम्हारा बॉस है और अब से अर्जुन जो कहेगा तुम तीनों वही करोगे। अगले दिन वे तीनों मंदिर के बाहर जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अंजना मंदिर पर लिखी हुई लिपियों की पिक्चर आदि लेती है। इसके बाद रात को अंजना अर्जुन से मिलती है और उसे मंदिर का ब्लूप्रिंट दिखाती है। अर्जुन अपने किसी डिवाइस से उस ब्लूप्रिंट को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि मंदिर के वेस्ट साइड में एक सुरंग है। इसके बाद अब धीरे धीरे अंजना और अर्जुन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। अब इन चारों को मंदिर के बाहर से जितनी भी जानकारी मिली थी उन सबसे इन्हें मंदिर के खजाने के बारे
बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला था। तो अब इन्हें मंदिर के अंदर जाकर छानबीन करनी थी। पर मंदिर के अंदर छानबीन करने के लिए इन्हें मंदिर के ट्रस्टी कृष्णप्पा नायकर की परमिशन चाहिए थी। अंजना कहते हैं कि कृष्णप्पा नायकर से परमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वह सालों से उस मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं। अगले दिन ये सब वासुदेवन के साथ कृष्णप्पा नायकर के घर पर जाते हैं। यहाँ पर इन्हें चाय की जगह काढ़ा सर्व किया जाता है। फिर जब कृष्णप्पा नायकर आते हैं और जब ये उनसे मंदिर के अंदर जाने की परमिशन मांगते हैं तो वो इन्हें परमिशन नहीं देते हैं। तो ये सब वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर रास्ते में अर्जुन वासुदेवन से कहता है कि सर, मैंने गांव वालों से सुना है कि 6 बजे के बाद जो भी इस मंदिर के अंदर आता है वो पागल हो जाता है। तब वासुदेवन उसे एक कहानी बताता है जो कि उसने गांव वालों से सुनी थी कि महाभारत के युद्ध में गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे। तब क्रोधित होकर गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दिया था कि जिस तरह से मेरा वंश समाप्त हुआ उसी तरह से तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा भी वंश समाप्त हो जाएगा। अब इस शाप से व्यतीत होकर भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे। तो तभी यहाँ से कुछ गंधर्व गुजर रहे थे और जब उन्होंने भगवान कृष्ण की व्यथा को देखा तो उन गंधर्वों ने एक बहुत ही मधुर संगीत बजाया। ये संगीत इतना मधुर था जिससे भगवान कृष्ण भी मोहित हो गए। तभी से माना जाता है कि गंधर्व रात को पोलिकुंडा कृष्णा नामक इस मंदिर में आते और अपना संगीत बजाते हैं। वासुदेवन आगे कहता है कि जब इन गंधर्वों के संगीत से भगवान तक मोहित हो गए तो ऐसे में यदि कोई सामान्य इंसान उस संगीत को सुन ले तो वो पागल हो जाएगा, ऐसा गांव वालों का कहना है। इसके बाद अर्जुन वापस देवराज से मिलता है तो वह इसे बताता है कि मैंने खजाने की डील के लिए एक इंटरनेशनल स्मगलर सेंस फरारो से बात कर ली है, तो तुम अब जल्दी से उस खजाने को ढूंढ लो। फिर रात को अर्जुन अरुमुगम से मिलता है। यहाँ अर्जुन कहता है कि मंदिर में 6 बजे के बाद कोई जाए तो वो पागल हो जाता है, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तब अरुमुगम उसे एक कागज देता है और कहता है कि कई सालों पहले उस मंदिर में रात को एक आदमी गया था और अगले दिन वह आदमी एक तालाब के पास बैठा हुआ मिला। वह आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका था और उसके हाथ में यह कागज था। अर्जुन देखता है कि इस कागज में एक सांप की तस्वीर बनी हुई थी। अर्जुन उससे पूछता है कि तुम्हें यह कागज कहाँ से मिला। अरुमुगम कहता है कि मंदिर के अंदर जाने वाला वह आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे पिता थे। तभी हम मूवी की शुरुआत वाले तांत्रिक को देखते हैं जो कि अर्जुन को घूर घूर कर देखने लगता है। अब अर्जुन को पता करना था कि क्या सच में रात को यहाँ गंधर्व संगीत बजाते हैं या नहीं, आखिर रात में यहाँ होता क्या है। इसलिए अगले दिन वह मंदिर में जाता है और वहाँ अपनी एक रोबोटिक मक्खी से मंदिर को स्कैन करने लगता है तथा साथ ही वह मंदिर में एक माइक भी छुपा आता है। फिर रात को कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे मंदिर के माइक में से बहुत तेज साउंड फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है जिन्हें वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है तथा साथ ही वह माइक भी क्रैश हो जाता है। वह अपने मोबाइल में देखता है तो इस समय रात के 12 बज रहे होते हैं। फिर अगले दिन जब अर्जुन एक मंदिर में जाता है तो उसे यहाँ पता चलता है कि भगवान कृष्ण जब गंधर्वों का संगीत सुनकर माया मग्न हो गए थे तो उनके हाथ से बांसुरी छूटकर पोलिकुंडा कृष्ण मंदिर में गिर गई थी। हम देखते हैं कि यहाँ मदन अर्जुन पर नजर रख रहा था। फिर अर्जुन अपने टेंट पर आता है और एक बुक में उस बांसुरी के बारे में पढ़ने लगता है, लेकिन जब यहाँ मदन आता है तो वह फटाफट अपनी बुक को बंद कर लेता है और उठकर टेंट से बाहर चला जाता है। अब अर्जुन के ऐसा करने से मदन को थोड़ा शक हो जाता है और वह बुक को खोलकर देखता है तो उसे भी बांसुरी के बारे में पता चल जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि जरूर अर्जुन कुछ तो छुपा रहा है। वह अर्जुन का पीछा करता है और छुपकर उसकी बातों को सुनने लगता है। हम देखते हैं कि अर्जुन किसी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि इस मंदिर में 5000 साल पुरानी एक बांसुरी है। देवराज और मेरी टीम को लगता है कि इस मंदिर में बस खजाना छुपा हुआ है, पर उन्हें बांसुरी के बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम किसी बायर को ढूंढो जो उस बांसुरी को खरीद सके। अब यहाँ अर्जुन को आभास तो हो जाता है कि कोई तो छिपकर उसकी बातें सुन रहा था। इसके बाद मदन बांसुरी वाली बात जाकर के देवराज को बता देता है। देवराज को गुस्सा तो आता है लेकिन वह मदन से कहता है कि पहले अर्जुन को वह बांसुरी और खजाने को ढूंढने दो, उसके बाद हम उसका काम तमाम कर देंगे। इसके बाद देवराज सेंस फरारो को कॉल लगाता है और उसे खजाने की डील करने के लिए जल्द से जल्द इंडिया आने को कहता है। इसके बाद रात को अर्जुन अपनी टीम के साथ बैठा मंदिर के खजाने के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तभी यहाँ अंजना सबको बताती है कि मंदिर के जिस सीक्रेट कमरे में खजाना रखा हुआ है उसका दरवाजा खोलने के लिए करुड़ मंत्र पढ़ना पड़ता है और इस मंत्र के बारे में कृष्णप्पा नायकर के परिवार और कुछ सीधे लोगों को ही पता है। अर्जुन कहता है कि क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है उस दरवाजे को खोलने का। अंजना कहते हैं कि इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें मंदिर में ही कहीं व्यूग चक्र को ढूंढना होगा जो कि उस दरवाजे की चाबी है। तब अर्जुन कहता है कि तो फिर हमें मंदिर के अंदर जाकर व्यूग चक्र को ढूंढना होगा। तो अब 7 दिन बाद जब सूर्य ग्रहण लगेगा तब रात को हम उस मंदिर में जाएंगे। इसके बाद देवराज अर्जुन से मिलता है और कहता है कि सेंस फरारो को अपने सोर्सेज से पता चला है कि उस मंदिर में 5000 साल पुरानी बांसुरी है। तब अर्जुन कहता है कि नहीं, ये सब रूमर्स है, लेकिन फिर भी अगर मंदिर में बांसुरी मिली तो मैं वो तुम्हें सौंप दूंगा। अगले दिन वासुदेवन के पास एक मिनिस्टर आता है और उससे कहता है कि हमें इस मंदिर में सीक्रेट खजाने के बारे में पता चला है और सुना है कि उसमें से कुछ खजाना चुरा लिया गया है, इसलिए अब कल रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ आ रहा है और वह मंदिर के अंदर
जांच करेगा। ये सुनकर वासुदेवन हैरान हो जाता है क्योंकि उसे खजाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर वह मिनिस्टर यहाँ से चला जाता है। अब अर्जुन, देवराज और वे तीनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतने दिनों से खजाने को चुराने का इनका प्लान बिगड़ने वाला था, क्योंकि कल रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस मंदिर में आने वाला था और अगर उन्होंने मंदिर को सीज कर दिया तो फिर तो खजाना तो छोड़ो, ये मंदिर का एक पत्थर तक नहीं चुरा सकते थे। इसलिए ये सभी आज रात को ही खजाने को चुराने का प्लान बनाते हैं। यहाँ बाकी सब तो रात को मंदिर में जाने को तैयार थे, लेकिन डीके रात को मंदिर में जाने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे डर था कि अगर शाम को 6 बजे के बाद कोई भी मंदिर में गया तो वो पागल हो जाएगा। लेकिन सभी उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो डीके मान जाता है। इसके बाद देवराज अपने बायर सेंस फरारो को कॉल करता है और उससे खजाने की डील करने के लिए अगले दिन इंडिया आने को कहता है। इधर अर्जुन उन तीनों के साथ अपना प्लान डिस्कस करता है कि शाम को जैसे ही 6 बजे मंदिर बंद होगा तब हम पीछे के रास्ते से मंदिर में आएंगे, जहाँ हमें 17 फीट की दीवार को पार करना होगा। दीवार पर पत्थर बने हुए हैं इसलिए हम आसानी से दीवार को पार कर लेंगे। ये मंदिर शाम को 6 बजे बंद होगा और सुबह 6 बजे खुलेगा, तो हमें सुबह 5:30 बजे तक अपना काम खत्म कर वहाँ से निकलना होगा। इसके बाद जैसे ही मंदिर बंद होता है तो ये तीनों पीछे के रास्ते से मंदिर में घुस जाते हैं। अब अंजना ने पहले ही मंदिर की दीवार पर लिखी हुई लिपि की पिक्चर ले ली थी, तो उसे ये पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था कि जिस तरह हम नदी को पार कर शिव को प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह हम गरुड़ को पार कर कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसे पढ़कर ये समझ जाते हैं कि इन्हें गरुड़ मंडप से शुरुआत करनी है। अब इन्हें मंदिर में खजाने वाले सीक्रेट रूम और उसकी चाबी व्यूग चक्र को ढूंढना था। ये लोग गरुड़ मंडप पर आते हैं और यहाँ पर अंजना दीवारों पर लिखी हुई लिपि को नोट करती है, जो तमिल में लिखी हुई थी। मैं उसे हिंदी में बताता हूँ। यहाँ दीवार पर लिखा था कि गंधर्व कुंड मतलब तालाब पर आते हैं, फिर गरुड़ से मिलते हैं, उसके बाद संगीत हॉल में संगीत बजाते हैं। यहाँ मदन कहता है कि मुझे लगता है कि यह शायद कुल्लू का पहला हिस्सा है, इसलिए हमें मंदिर में और जगहों का भी अन्वेषण करना चाहिए। इसलिए अब ये चारों अलग अलग जगह होकर मंदिर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ अंजना, डीके और मदन के साथ कुछ असाधारण गतिविधियां होती है, जैसे कि मदन को एक विशाल सांप दिखाई देता है, डीके को एक चुड़ैल दिखाई देती है और अंजना को एक जादुई बोना दिखाई देता है। लेकिन यहाँ हम एक चीज़ ये भी नोटिस करते हैं कि ये सभी असाधारण गतिविधियाँ अंजना, मदन और डीके के साथ ही हो रही थी, जबकि अर्जुन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब तक 12 बज चुके थे और अब इनके पास मात्र 5.5 घंटे ही बचे थे। लेकिन जैसे ही टाइम 12 बजे का होता है वैसे ही मंदिर में से बहुत तेज साउंड फ्रिक्वेंसी आने लगती है, जिन्हें ये चारों सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अर्जुन ने पहले इन साउंड फ्रिक्वेंसी को कैंसिल करने के लिए अपना एक डिवाइस लगा दिया था, जिससे ये साउंड फ्रिक्वेंसी बंद हो जाती है। अब इन घटनाओं की वजह से ये तीनों मंदिर में 1 सेकंड भी नहीं ठहरना चाहते थे और ये अभी के अभी मंदिर से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन अर्जुन इन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सभी कृष्णप्पा नायकार की जालसाजी है। तभी अर्जुन कहता है कि देखो सामने कृष्णप्पा नायकार का बेटा है। यह सभी कृष्णप्पा नायकर के बेटे को अपने सामने देखते हैं, जिसे अर्जुन लकड़ी से मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे वह एक कमरे में बंद कर देता है। फिर अर्जुन कहता है कि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि गंधर्व कुंड मतलब तालाब पर आते हैं, गरुड़ से मिलते हैं और फिर संगीत हॉल में संगीत बजाते हैं। अगर हम इन लाइनों में से गंधर्व को हटा दे और बस स्थानों पर ध्यान दे तो वो स्थान है कुंड मतलब तालाब, गरुड़ मंडल और संगीत हॉल। तो हो ना हो हमें इन तीनों स्थानों पर व्यूग चक्र मिल सकता है। तब अंजना गरुड़ मंडप में, डीके संगीत हॉल में, मदन कुंड में व्यूग चक्र को ढूंढने लगते हैं। तब इन तीनों को अपनी अपनी जगहों पर से व्यूग चक्र का एक एक हिस्सा मिल जाता है। पर जब ये तीनों उन हिस्सों को जोड़ते हैं तो ये देखते हैं कि व्यूग चक्र का सेंटर वाला हिस्सा कम है। अर्जुन नोटिस करता है कि उन्हें ये तीनों हिस्से गरुड़ मंडप, कुंड और संगीत हॉल में से मिले हैं और ये तीनों ही स्थान 3 डायरेक्शंस यानी कि ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में है। मतलब इन्हें व्यूग चक्र का सेंटर वाला हिस्सा साउथ डायरेक्शन में मिल सकता है और साउथ डायरेक्शन में चंद्र मंडप स्थित था। तो ये चारों चंद्र मंडप में जाते हैं। यहाँ पर ये चारों बहुत ढूंढते हैं लेकिन इन्हें कहीं पर भी व्यूग चक्र का सेंटर वाला हिस्सा नहीं मिलता है। तभी अर्जुन को टीवी में सुनी हुई बात याद आती है कि किसी भी गोल चीज जैसे कि चांद, धरती आदि के डायमीटर को लंबाई से डिवाइड किया जाए तो उसका मान 3.14 होता है, जो कि पाई का मान होता है। अर्जुन यहाँ की दीवार पर पाई का चिन्ह देखता है, तभी उसी चिन्ह में से चांद की रोशनी आने लगती है और जब ये चारों उस रोशनी को देखते हैं तो वह रोशनी भगवान कृष्ण की मूर्ति के पैरों के नीचे पड़ रही थी। अर्जुन देखता है कि जहाँ पर ये रोशनी पड़ी थी वहाँ व्यूग चक्र का सेंटर वाला हिस्सा था। फिर जब ये लोग उन चारों हिस्सों को जोड़ते हैं तो इनका व्यूग चक्र पूरा हो जाता है। इधर वासुदेवन पुलिस फोर्सेस के साथ कृष्णप्पा नायकर के घर पर आता है और उससे मंदिर के उस गुप्त खजाने वाले कमरे को खोलने को कहता है। पहले तो कृष्णप्पा नायकर मना करता है, लेकिन वासुदेवन द्वारा दबाव डालने पर वह मंदिर के गुप्त कमरे को खोलने को तैयार हो जाता है। फिर वासुदेवन और कृष्णप्पा नायकर उस मंदिर की तरफ आने लगते हैं। दूसरी तरफ वे चारों खजाने वाले कमरे के गुप्त दरवाजे को ढूंढ लेते हैं, पर अब तक 5 बज चुके थे और अब इनके पास आधे घंटे का ही समय बचा था। अर्जुन देखता है कि उस दरवाजे पर 4 खांचे लगे हुए थे और व्यूग चक्र को किसी एक खांचे में ही लगाया जा सकता था। अगर गलत खांचे में उसे लगाया गया तो दरवाजे में से जहरीली गैसें निकल सकती है और उस गैस से ये लोग मारे भी जा सकते हैं। अर्जुन बड़े गौर से उन खांचों को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये खांचे 4 धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा और लोहे से बने हुए थे। अर्जुन को याद आता है कि हम किसी भी धातु को देखकर उसके युग या समय का पता लगा सकते हैं और भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था और द्वापर युग में तांबे की खोज हुई थी। तो हो न हो
तांबे वाले खांचे में ही व्यूह चक्र लगे। अर्जुन तुरंत व्यूह चक्र को तांबे वाले खांचे में लगाता है तो वह दरवाजा खुल जाता है और इन्हें बहुत सारा खजाना दिखाई देता है। खजाने को देखकर ये चारों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अब तक यहाँ वासुदेवन और कृष्णप्पा नायकर भी पहुंच चुके थे, इसलिए ये चारों जल्दी जल्दी खजाने को बैग में भरकर यहाँ से निकलते हैं। फिर वासुदेवन, देवराज और कृष्णप्पा नायकर मंदिर के अंदर आते हैं और यहाँ पर कृष्णप्पा नायकर मंत्रों की सहायता से खजाने वाले कमरे के दरवाजे को खोलना शुरू कर देता है। इधर वे चारों खजाने को पाकर बहुत खुश थे और वे सभी खजाने के साथ खेलने लगते हैं। दूसरी तरफ मंदिर में जब कृष्णप्पा नायकर दरवाजे को खोलता है तो सब देखते हैं कि खजाना तो सही सलामत वहीं पड़ा हुआ है। ये देखकर देवराज बहुत चक्का रह जाता है क्योंकि ये कैसे संभव हो सकता है। खजाने को तो वे चारों अपने बैग में भरकर ले जा चुके थे। अब मूवी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल वे चारों जिसे खजाना समझ रहे थे वो तो बस सूखी लकड़ियां थी, मतलब ये सभी माया भ्रमित हो गए थे और ये सब लकड़ियों को ही खजाना समझ रहे थे। तभी यहाँ खजाने की डील करने के लिए सेंस फरारो आता है। वह जब देखता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और अर्जुन खजाने के बजाय सूखी लकड़ियां लेकर आया है तो वह गुस्से में अर्जुन पर हमला कर देता है, पर अर्जुन भी उसे पीटकर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। अब यहाँ सारे पॉइंट क्लियर होते हैं। हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले जब सेंस फरारो को पकड़ने के लिए मीटिंग रखी गई थी तब सेंस फरारो वाले केस की जिम्मेदारी वासुदेवन ने ली थी और वासुदेवन का ही बेस्ट स्टूडेंट था अर्जुन। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन एक पुलिस ऑफिसर था और वह सेंस फरारो को पकड़ने के लिए देवराज के साथ मिला था और धीरे धीरे उसने देवराज का विश्वास जीता ताकि वह देवराज के जरिए सेंस फरारो तक पहुंच सके। मतलब ये सारा खेल वासुदेवन और अर्जुन का रचा हुआ था ताकि प्राचीन वस्तुओं की हो रही स्मगलिंग को रोका जा सके और देवराज के जरिए सेंस फरारो को इंडिया बुलाकर उसे पकड़ा जा सके। इधर वासुदेवन देवराज को भी अरेस्ट कर लेता है और फिर सेंस फरारो और देवराज द्वारा स्मगलिंग की गई एंटीक कीज, आइडल्स और प्राचीन वस्तुओं को रिकवर कर लिया जाता है। इसके बाद अर्जुन वासुदेवन से मिलता है तो वासुदेवन अर्जुन से पूछते हैं कि उस रात तुम चारों के साथ क्या हुआ था। तब अर्जुन बताता है कि उस रात जब हम चारों मंदिर में गए थे तो वहाँ पर एक सोमवली नाम का फूल था और उस फूल की महक से ही उन तीनों मतलब अंजना, मदन और डीके को हेल्यूसिनेशंस हो रहे थे, यानी कि असल में वे लोग उन चीजों को इमेजिन कर रहे थे जो कि थी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मदन को एक विशाल सांप दिखाई दिया था तो असल में वहाँ कोई सांप नहीं था, वे सब हेल्यूसिनेट हो रहे थे। इसे ग्रुप हेल्यूसिनेट कहा जाता है, जिसमें अगर कोई दूसरे को कहे कि उसने सांप देखा तो उसे भी सांप दिखाई देने लगता है, जो कि कुछ नहीं बल्कि उनके मन का भ्रम होता है। तब वासुदेवन पूछते हैं कि फिर तुम्हें हेल्यूसिनेशंस क्यों नहीं हुए। अर्जुन कहता है कि मैंने उस रात एक खास तरह की पत्तियों का गाढ़ा पी लिया था जो कि उस फूल का एंटीडोट था और यह पत्तियां मैंने कृष्णप्पा नायकर के घर पर देखी थी। फिर वासुदेवन पूछते हैं कि क्या सच में उस मंदिर में भगवान कृष्ण की बांसुरी है। अर्जुन कहता है कि बांसुरी का तो मुझे पता नहीं, पर जब हम चारों वहां से निकल रहे थे तब मैंने एक दीवार पर इन्फिनाइट का सिंबल देखा था और मुझे लगता है कि उस दीवार के पीछे जरूर कुछ तो है। इसके बाद अर्जुन अंजना से मिलता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि उस इन्फिनाइट के सिंबल वाली जो दीवार थी उसी के पीछे गंधर्व आते थे और यहाँ पर हम काले नाग को भी देखते हैं जो कि भगवान कृष्ण की बांसुरी की रक्षा कर रहा था। असल में मंदिर में जो खजाना रखा हुआ था वो तो बस सांसारिक खजाना था, जबकि असली खजाना तो वह बांसुरी थी।